हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए करा रहा हूँ रीजनिंग में ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर। और ये उन भाइयों के लिए जो बिल्कुल अभी कंपटीशन के क्षेत्र में अभी निकले, वो अभी गवर्नमेंट वनडे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है। और ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने ब्लड रिलेशन की। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें, जैसे हम जितने भी हमारे मेल होंगे उनको हम प्लस से डिनोट करेंगे, जो हमारी फीमेल होंगी उनको हम माइनस से डिनोट करेंगे। अगर माता या पिता इनका रिलेशन है तो इनका रिलेशन हमेशा हम हमेशा इस एरो से हम इसे डिनोट करेंगे। अगर ये रिश्ता भाई बहन का होता है तो हम इसे किस तरह से डिनोट करते हैं? तो इस रिश्ते में हम जैसे ए, या मान लेते हैं बी सी की बहन है, तो इस तरह से सिंगल लाइन से। अगर यही पत्नी का होता, जैसे माना ए बी की पत्नी है, तो यही हमारी डबल लाइन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो इस तरह से ये बी सी की बहन है, ए डी की पत्नी है, तो ये ए डी की पत्नी है तो डी पति होगा प्लस से। बी सी की बहन है, तो इससे अब हम सी का जेंडर को हम बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्योंकि ये सी मेल भी हो सकता है और सी फीमेल भी हो सकता है, इसलिए हम इसके साइन। तो इस तरह से हमने समझा और अगली बातें हम समझते हैं अपने क्वेश्चनों के साथ। तो मेरे दोस्तों, अब क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो हम यहाँ क्वेश्चंस पर आते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, तो अब क्वेश्चन आपके सामने आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बी डी की माँ है। तो देखो, बी डी की माँ है तो बी ऊपर आएगा और जस्ट नीचे हम डी को रखेंगे। बी डी की माँ है तो बी माँ है, इसलिए बी को हम माइनस से डिनोट कर देंगे। अब आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है सी डी का भाई है। तो सी इसका भाई है, तो भाई के लिए यहाँ इस तरह से, और सी डी का भाई है तो सी भाई है, इसलिए सी को हम प्लस से इंडिकेट कर देंगे। अब आगे हमसे कहा गया है कि एच ई की बेटी है। अब ये हमको एच और ई का कोई संबंध हमारे क्वेश्चन में नहीं है। नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं तो हमको पता चला है कि जबकि डी ई की पत्नी है तो डी का संबंध ई से पता चल गया। तो डी ई की पत्नी है तो इसलिए इस तरह से हम यहाँ ई को डिनोट कर देंगे। क्या कहा है? डी ई की पत्नी है तो डी यहाँ माइनस में रहेगी और ये प्लस में रहेगा क्योंकि ये पति हो गया। अब इस रिलेशन को हम, इस वाली लाइन को हम आराम से लिख सकते हैं और इसमें डिफाइन कर सकते हैं एच ई वाली लाइन को। एच ई की बेटी है तो एच किसकी बेटी है? ई की, इसलिए एच क्या हो गया? माइनस। आगे हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ई का सी से क्या संबंध है। दोस्तों, ये वाली जो बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ई सी से, जहां से आए इसका मतलब है कि सी ई को क्या बुलाएगा? ई सी से, तो ई सी को क्या बुलाएगा? ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सी डी की कौन है? बहन है, और ये बहन का पति
तो क्या होगा, बहनोई। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, राइट आंसर बिल्कुल बी है इसका, बहनोई। बहनोई बिल्कुल, ये हमारे दोस्तों लाइट बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं। अभी इस लाइन को हम नहीं लिख रहे। ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है, तो ए की बेटी मान लेते हैं हम यहाँ कि यहाँ पर ए की बेटी होगी, और जो ये ए की बेटी है वही आर की बहन है। वही किसकी बहन है, ये आर की बहन। आगे बोला है ए बी की, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर है, बी का एस से क्या संबंध है। तो अब हमारा दोस्तों इस वाली लाइन का यूज हो गया, आर एस का भाई है, आर एस का भाई है। इस वाली बात का अब हमारा यूज हो गया कि आर एस का ये वाली लाइन, ये आर एस का भाई है। तो आर और एस भाई हैं। तो दोस्तों अभी पेंसिल ले लेते हैं हम यहाँ से। जो आर है और एस ये भाई हैं, आर और एस भाई हैं। तो आर और एस भाई हैं। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस से क्या संबंध है। तो अब हमको बी का एस से संबंध को निकालना है। तो देखो बी का एस से संबंध यानी एस बी को क्या बुलाएगा, तो एस और आर दोनों भाई हैं, और ये है आर की बहन, और जब ये ए की बेटी है तो ये आर और एस दोनों एक ही संतान होगी, और ये दोनों बहनें हैं, तो एस बी को क्या बुलाएगा, मासी। यानी इसका सही ऑप्शन होगा आंटी। इसमें आंटी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है डी। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें कहा है बी की बहन ए और सी का भाई है, बी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है सी, तो ए का डी के साथ क्या रिश्ता है। तो अब इस क्वेश्चन को, तो इसमें हमसे कहा है बी की बहन ए, तो दोस्तों ये बी की बहन हो गई ए, सी का भाई बी, तो सी का भाई बी है, तो ये सी है, और इसका भाई ये है बी। डी का पुत्र सी है, डी का पुत्र है सी, तो यहां हो गया डी, और ये पुत्र है तो ये भी प्लस में रहेगा। तो ए का डी के साथ क्या संबंध है, तो दोस्तों ये डी की ही तो संतानें हैं, सी बी और ए, तीनों डी की संतान है। तो ये सी और बी इसके पुत्र हैं, और ए कौन रहेगी इसकी, ए होगी इसकी पुत्री।
तो इसका सही आंसर है बी, पुत्री। पुत्री इसका सही आंसर है, बी इसका सही आंसर है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, तो यहां हमसे कहा है कि बी का भाई है ए, तो ये हमारा बी और इसका भाई है ए। आगे का है कि डी का पिता है सी, कोई पता नहीं। बी की माता है ई, कोई रिलेशन नहीं बन रहा। ए और डी भाई है, मिल गया ए का रिलेशन डी से, ए और डी भाई हैं। सॉरी दोस्तों, डी है। ए और डी भाई हैं, डी भाई है। अब रिलेशन मिल गया डी वाला। अब इस लाइन को पढ़ते हैं। डी का पिता है सी, डी का पिता सी है। बी की माता है ई, तो ई बी की माता है, ऊपर लिखी जाएंगी और माइनस का माइनस नेगेटिव। अब पूछा है ई का सी से क्या संबंध है, तो ये दोनों पति पत्नी हुए, क्योंकि डी का पिता सी, बी की माता है ई, और बी और डी भी तो आपस में बहन भाई का रिलेशन हुआ, तो ये दोनों ई और सी क्या होंगे, पति पत्नी का रिश्ता होंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ई का सी से क्या रिश्ता है, जिसके पीछे से लिखा होता है वो बुलाता है पहले वाले को, तो सी क्या बुलाएगा ई को, सी ई को बुलाएगा पत्नी। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने।